हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर टेट का क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथा कोण 75 डिग्री है। समान कोण की माप ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो समान कोण की माप आपको बतानी है। अगर मान लो कोई चतुर्भुज में बना दूं एक, इसे मान लो ए, बी, सी और डी। तो आप ये जानते होंगे कि चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज के कोणों का मान चतुर्भुज के कोणों का मान होता है, वो होता है टोटल कुल मिलाकर के 360 डिग्री। और ट्राइंगल का होता है यहाँ पर 180 डिग्री, आप जानते हैं। तो चतुर्भुज के कोणों का मान जो होता है वो 360 डिग्री होता है टोटल। अब आप ये देखिए, इसमें एक एंगल दिया गया है, तो हमने मान लिया इसको x डिग्री, इसको x डिग्री, इसको x डिग्री, और एक आपके लिए दिया गया, मान लो 75 डिग्री आपके लिए दिया गया, ठीक है। डी एंगल मान लिया दिया गया। अब आपको ये एंगल निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में एंगल डी, और इन सब चारों कोणों का मान होगा 360 डिग्री। क्लियर है। अब ए का मान x डिग्री मैंने माना है, p का मान भी x डिग्री माना है, c का मान भी x डिग्री माना है, d का मान है 75 डिग्री बराबर 360। ये आ गया। अब आप देखिए x x x मिलाकर के कितना हो गया, 3x डिग्री बराबर में 360, और ये 75 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 360 में से ये 75 घटा लेते हैं, तो देखिए आप कितना बचेगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ पर बचा आपके लिए 5, तो 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गया, 8, और यहाँ बचा 2, 285। तो यानी 3x डिग्री बराबर 285 बचा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप x डिग्री का मान निकाल लेंगे। x डिग्री बराबर हो जाएगा 285 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 3 से इसको भाग कर देंगे, तो 3 नेम 27, एक बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, ये कट गया। यानी x डिग्री बराबर हो गया 95। क्या हो गया, 95 हो गया। यानी x बराबर 95 का मतलब है कि एंगल ए भी 95 होगा, एंगल बी भी 95 होगा, और एंगल सी भी 95 होगा। तो कह सकते हैं हम जो समान कोण होंगे वो 95 डिग्री कोण के होंगे, है ना। तो आप ये बता सकते हैं ऑप्शन में जो भी होगा, तो आपके लिए ऑप्शन मार देना है 95 डिग्री। यानी जो समान कोण होंगे वो 95 डिग्री के होंगे, 95 डिग्री के होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि एक आयताकार टंकी है की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधी टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आयताकार टंकी है अगर, तो ये एक घनाभ होगा, और यहाँ पर लंबाई दी गई आपके लिए 6 मीटर, और चौड़ाई दी गई आपके लिए, विड्थ लिखेंगे इसको 2.4 मीटर, और ऊंचाई दी गई है, गहराई का मतलब ऊंचाई, यानी h बराबर 1 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो इसका आयतन जो होता है घनाभ का, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये होता है इसका आयतन। तो आप देखिए लंबाई का मान यहाँ पर कितना है, 6, और गुणे चौड़ाई है 2.4, और गुणे ऊंचाई है 1 मीटर। आप गुणा करा लीजिए, 6 चौके 24 का 4 हासिल लगा 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, ये आ गया 144, और गुणे 1 करोगे तो 144 ही आएगा। पॉइंट 1 के बाद लगा दिया 14.4। अब ये 14.4 जो है मीटर क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, क्योंकि टंकी का आधा आयतन निकालना है। तो आधी टंकी का आयतन लिखेंगे, आधी टंकी का आयतन। तो आधी टंकी का आयतन हो जाएगा 14.4 और बटे में 2, आधी टंकी का। तो 2 से कर देंगे, 2 सत्ते 14, पॉइंट 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा आधी टंकी का आयतन 7.2 मीटर क्यूब। ये आधी टंकी का आयतन हो जाएगा।
तो इसी तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 7.2 मीटर क्यूब आधी टंकी का आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।